अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। से आप सब आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपना सबक नंबर 23 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक लिखा था और हमने क्या पढ़ा था, जज़्म को हमने देखा था कि हम किस तरह वो लगाते हैं, कैसे लफ्ज़ों को हम आपस में मिलाते हैं और उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे हम उनमें जो लफ्ज़ हैं उनके जोड़ तोड़ भी हमने देखे थे। जैसे सबसे पहला जो लफ्ज़ था वो हमने देखा था बर्फ़, बेज़बर रे बर, आगे फे की फिर वॉइस थी जो साउंड होती है वो मिला ली थी, तो क्या लफ्ज़ बन गया था बर्फ़। फिर था मीम से रे मिर्च मिर्च, फिर जे ज़बर रे ज़र दाल जर्द, सीन पेश रे सुर है सुर्ख, नून ज़बर रे नर मीम नर्म, वाव ज़बर कौफ वक्त ते वक्त, सीन ज़बर रे सर दाल सर्द, काफ ज़बर रे गर मीम गर्म, सीन पेश रे सुर हा छोटी ये ही सुरही, नून ज़बर रे नर मीम छोटी ये मी नरमी, वाव ज़बर कौफ वक ता छोटी ये ती वक्ती, सीन ज़बर रे सर दाल छोटी ये दी सर्दी, कौफ ज़बर रे गर मीम छोटी ये मी गर्मी, सीन ज़बर आइन सा दाल साद, शीन ज़बर कौफ शक लाम शक्ल, नून ज़बर है नह नहर नहर। ठीक है, तो ये बच्चों हमने लफ्ज़ पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद नीचे था दरख्त, दाल ज़बर दा, रे ज़बर हा रह दरख ते दरख्त। उसके बाद ये सुस्त लफ्ज़ था, सीन पेश सीन सुस्त ते सुस्त, गाफ ज़बर अलिफ गार्ड रे गार्ड, मीम पेश फे मुफ ते मुफ्त। तो बच्चों इनमें हमने क्या किया था कि जज़म हम क्या करते हैं, जज़म में जो जिस भी लफ्ज़ के आगे जज़म हो, यानी कि एक लफ्ज़ है उसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ है उस पर जज़म होगा तो उन दोनों लफ्ज़ों को मिला के पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बे पे रे पे जज़म था तो इससे पिछला लफ्ज़ बे था तो इन दोनों को हमने मिला के पढ़ा बर। इधर मीम रे के ऊपर था तो हमने पिछला लफ्ज़ इसका मीम था उसको हमने मिला के पढ़ा मिर। यहाँ पे रे पे जज़म था, इसका पिछला लफ्ज़ सीन था तो हमने पढ़ा सीन पेश रे सुर, नून ज़बर रे नर। अब देखें रे के ऊपर था जज़म, फिर उसके बाद काफ के ऊपर जज़म था तो वाव को हमने इसके साथ मिला के पढ़ा तो ये वक बन गया। फिर उसके बाद रे के ऊपर जज़म था, हमने सीन को मिला के पढ़ा तो ये सर बन गया। फिर गाफ के नीचे जो रे था उस पर जज़म थी तो उसको हमने मिला के पढ़ा गर। फिर सीन के पीछे ऊपर पेश थी, उसके आगे रे पे जज़म था तो हमने सीन पेश रे सुर मिला के पढ़ा। फिर नून ज़बर रे नर पढ़ा हमने, फिर वक वाव ज़बर कौफ वक पढ़ा क्योंकि काफ के ऊपर जज़म थी। फिर सीन के साथ हमने रे को मिलाया क्योंकि रे के ऊपर जज़म थी तो हमने लफ्ज़ पढ़ा था सर। फिर इधर गर्मी में जो लफ्ज़ था रे उसके ऊपर जज़म थी तो हमने गाफ को उसके साथ मिला के पढ़ा था गर। फिर साद में आइन के ऊपर जज़म थी तो इसको हमने सीन से मिला के पढ़ा था तो ये सा बना था। ठीक है, इस तरह शक्ल में और फिर नहर में और फिर दरख्त में देखें रे हे के ऊपर जज़म थी तो इससे पिछला लफ्ज़ क्या था रे, तो रे को जब हमने इससे मिला के पढ़ा तो ये क्या लफ्ज़ बना दरख्त। क्या लफ्ज़ बना दरख्त। फिर उसके बाद सुस्त था ना, तो सुस्त में सीन के ऊपर पेश था तो अगला जो सीन था उसके ऊपर जज़म थी तो इन दोनों लफ्ज़ों को हमने क्या किया था, मिला के पढ़ा था तो ये लफ्ज़ क्या बना था सुस्त। फिर इसी तरह मुफ्त बच्चों वर्ड था, मीम के ऊपर पेश था और फे के साथ क्या था, फे के ऊपर जज़म था तो ये दोनों लफ्ज़ मिले तो क्या लफ्ज़ बना मुफ्त। क्या लफ्ज़ बना मुफ्त बना। ठीक है, आगे है बच्चों मैं आपको ये लिख के बताऊंगी, जैसे बाहर सर्दी है, वक्त कम है, मिर्च सुर है, गर्मा गर्म चाय पी लो,
साथ के हाथ नरम है, ये सूखा दरख्त है, ये नहर छोटी है। अब इन लफ्ज़ों को मैं आपका इनको जोड़ तोड़ भी करके बताऊंगी और कैसे हम जज़म को लगाते हैं हम वो भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख के मैं आपको बताती हूँ, बाहर सर्दी है। क्या लफ्ज़ लिखेंगे? बाहर सर्दी है। अब इसको देखना, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आपने मुझे देखना है। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ लिख रही हूँ मैं, इसको देखें। सबसे पहले क्या है? बाहर सर्दी है। क्या है? बाहर सर्दी है। ठीक है, इसको मैं लिख के फिर आपको आगे लिख के पूरा बताती हूँ। जैसे बाहर सर्दी सर्दी है। ठीक है, अब इस पे देखें, ज़बर भी है, जज़म भी है। अब सबसे पहले आप देखना कि मैं इनको कैसे मिलाऊंगी और मैं कैसे लिखूंगी। ठीक है, तो जैसे बच्चों यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये बे है। ठीक है, बे है, ये बे की छोटी शक्ल है। ठीक है, उसको मैंने अलिफ से मिला लिया, तो ये क्या बन गया? बे अलिफ बा। क्या मिल गया? बे अलिफ बा। अब ये हे की छोटी शक्ल है। ठीक है, ये हे की छोटी शक्ल है, उसके साथ मैंने रे को मिला लिया। किसको मिला लिया बच्चों? रे को मिला लिया, तो वो लफ्ज़ क्या बन गया? बाहर। बाहर क्या बन गया? बाहर। हे के ऊपर ज़बर है। ठीक है, तो ये लफ्ज़ बाहर बन गया। अब अगला लफ्ज़ बताती हूँ, ये सर्दी में सीन, ये सीन की छोटी शक्ल है, उसके ऊपर ज़बर है। सीन की छोटी शक्ल है, उसके ऊपर ज़बर है, उसके साथ मैंने रे को मिला लिया। रे पे है बच्चों जज़म, रे पे क्या है? जज़म, तो ये क्या बन गया? सीन ज़बर रे सर। आगे दी, दाल छोटी, ये दी है। हे, ये हे की छोटी शक्ल थी, उसको मैंने बड़ी ये से मिला दिया, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया? बाहर सर्दी है। क्या है? बाहर सर्दी है। अब मैं यहाँ पर आपको इनके तोड़ बता देती हूँ। जैसे कि बाहर का देखें, ये जो अब लफ्ज़ है ना, इसमें बे आता है। ठीक है, यानी कि बे की छोटी शक्ल है, उसके साथ अलिफ को मिलाया है और फिर हे की छोटी शक्ल को रे से मिलाया है। ठीक है, और यहाँ पर ये सीन है, सीन की छोटी शक्ल को रे से मिलाया। सीन के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर क्या है? साकिन है, और फिर दाल को छोटी ये से मिलाया, और यहाँ पे हे है, उसको बड़ी ये से मिलाया है। ठीक है, तो ये मैंने इसका तोड़ लिख लिया और ये ऊपर मैंने वैसे ही वापस मिला के लिख लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे आप देखें, अगला जो सेंटेंस है वो ये है कि वक्त कम है। वक्त कम है। ठीक है, अब इसको देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये सारे आपने डालने, इस पर भी ज़बर है। ठीक है, वक्त कम है। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पर लफ्ज़ लिख रही हूँ, वक्त वक्त कम है। ठीक है बच्चों, अब इसको देखें, इसको देखें कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं लफ्ज़ लिखूँगी और फिर पहले मैं आपको बिल्कुल तोड़ करवा लेती हूँ। फिर जैसे इसमें ये वाव है बच्चों, वाव को उनने काफ से मिलाया है। काफ की मोटी शक्ल है, ये मोटा काफ जो नहीं है उसकी छोटी शक्ल है, उससे मिलाया है। आगे लफ्ज़ ते है। ठीक है, यहाँ पर कम में ये काफ कश वाला जो है उसकी छोटी शक्ल है, उसको मीम से मिलाया, और यहाँ पे हे को बड़ी ये से मिलाया। इसके ऊपर ज़बर है, यहाँ पर भी ज़बर है, यहाँ पर ये जज़्म है और यहाँ पर ज़बर है। अब देखें मैं ये किस तरह लिखती हूँ, इनको मिला के ये मैंने वाव लिख लिया, उसको मैंने अब काफ, मोटा जो काफ है उसकी काफ की छोटी शक्ल लिख ली, ये छोटी इसकी शक्ल है। ठीक है, इसको मैं अब ते से मिलाऊंगी, ये मैंने ते से मिला लिया, तो ये बन गया वक्त। हमने वक्त कैसे? काफ को और वाव को मिला, वाव ज़बर काफ वक्त, और फिर ते की जो साउंड है त वक्त। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कम को देखें, ये काफ की छोटी शक्ल है। ठीक है, इसके ऊपर ज़बर है, उसको मैंने वापस मीम से मिला दिया, तो ये लफ्ज़ बन गया कम है। ये हे की छोटी शक्ल है, उसको मैंने बड़ी ये से मिला लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया है, वक्त कम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है मिर्च सुर है। मिर्च सुर है। अब ये देखें, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मिर्च सुर्ख है। मिर्च, ये देखें मिर्च सुर्ख है। ठीक है, अब ये देखें, इसमें मैं आपको पहले इसमें ये मीम है, मीम की छोटी शक्ल है, उसको रे से मिलाया है, मीम के नीचे ज़ेर है और रे के ऊपर जज़म है, और आगे चे है। फिर सुर्ख में सीन है, सीन की छोटी शक्ल को रे से मिलाया, सीन के ऊपर पेश है और रे के ऊपर जज़म है, और उसको फिर हे से यूँ। फिर है में हे की छोटी शक्ल को बड़ी ये से मिलाया है, तो ये लफ्ज़ हे बन गया।
अब मैं इनको मिलाती हूँ, आप देखना कैसे लिखते हैं। ये जैसे मीम की ये छोटी शक्ल मैंने लिख ली, उसको रे से मिलाया, मीम ज़ेर रे, रे के ऊपर जज्म है और चे। तो देखें इसको हम मिला के पढ़ लेंगे, मीम ज़ेर रे मिर, और आगे चे की साउंड जो च मिर्च। ठीक है, फिर आगे सुर्ख देखें, ये सीन की छोटी शक्ल को उन्होंने रे से मिलाया तो आगे हे लगा दिया, तो ये लफ्ज़ बन गया सुर्ख है, वैसे ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमने इस तरह लिखा है। आगे जो बच्चों है वो है गर्मा गर्म चाय पी लो। गर्मा गर्म चाय पी लो, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ गर्मा गर्म चाय पी लो। ठीक है, अब ये देखें इस पे भी हमने लिख लिया, ये सारी हमने लिख ली। अब देखना, अब मैं इनके पहले तोड़ बनाती हूँ। जैसे कि देखें गाफ की छोटी शक्ल को इनने रे के साथ मिलाया है, गाफ के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जज़म है, और फिर इनने क्या किया है, गर्मा में मीम की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद गरम में सेम ही है, सिर्फ अलिफ से यहाँ पर नहीं मिलाया हुआ। और चाय में देखें बच्चों, चाय में इनने चे को अलिफ से मिलाया, चे की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया है, और हमज़ा और बड़ी ये को मिलाया है। और पी में पे को छोटी ये से मिलाया, और लो में लाम को, लाम की छोटी शक्ल को वाउ से मिलाया है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी, आपने देखना है छोटी शक्लें कैसी हैं और कैसे लिखते हैं। जैसे गर्मा गर्म है बच्चों, तो मैं इधर लिख रही हूँ जैसे ये गर हो गया, गाफ के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जज़म है। अब माँ देखें, ये मीम की छोटी शक्ल, उसके ऊपर मैंने अलिफ लगा लिया, गर्मा गरम। अब ये गाफ की छोटी शक्ल, उसके साथ मैंने रे को लगा लिया, गाफ के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जज़म है, और ये मीम लिख लिया मैंने, गर्मा गर्म चाय। ये चे की छोटी शक्ल है, इसकी छोटी शक्ल है, इसको मैंने अलिफ से लगा लिया, और ये बड़ी ये के ऊपर हमज़ा, तो ये चाय बन गया। पी, ये बच्चों पे की छोटी शक्ल है, ठीक है, उसको मैंने छोटी ये से मिला लिया, तो ये बन गया पी लो। अब ये लाम की छोटी शक्ल है बच्चों, उसके आगे मैंने वाव लगाया, तो ये बन गया पूरा लो, गर्मा गर्म चाय पी लो। ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस ऐसे लिखे। अब बच्चों आगे आ जाए, आगे जो है वो है साथ के हाथ नरम हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साथ के हाथ नरम हैं। अब बच्चों इनमें ऐसे करते हैं, साथ से हम वो भी लगा लेते हैं जैसे जज़म वगैरह और जो भी हैं, अराब जो हैं। ये सीन के ऊपर ज़बर है, आइन के ऊपर जज़म है, नरम के ऊपर यहाँ पे नून पे ज़बर है, और रे के ऊपर जज़म है, और हे के ऊपर ज़बर है। अब देखें यहाँ पर ये साद है ना बच्चों, तो इसमें ये सीन की छोटी शक्ल को आइन से मिलाया है, आइन की छोटी शक्ल से मिलाया, और आगे दाल। के में ये कश वाले काफ को बड़ी ये से मिलाया है, हाथ में हे को अलिफ से मिलाया, हे की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया और थ आगे लगाया। नरम में ये नून की छोटी शक्ल को रे से मिलाया, नून के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर वो है जज़म है। और हे में बच्चों आप देखेंगे है को, ये जो हे है उसको छोटी ये से मिलाया हो और फिर आगे नून गुन्ना लगाया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हैं। ठीक है, ओके, अब मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखें सबसे पहले ये सीन की उन्होंने छोटी शक्ल लिखी, फिर ये आइन की छोटी शक्ल से मिलाया और आगे दाल लगा दिया, तो ये बन गया लफ्ज़ बच्चों साद। के में ये काफ की छोटी शक्ल को बड़ी ये से मिलाया, तो ये के बन गया। ठीक है, हाथ में ये हे की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया, हे अलिफ हा थ आगे लगा लिया, तो ये हाथ हो गया। ये नून की छोटी शक्ल थी, उसको रे से मिलाया और आगे मीम लगा लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया नरम। क्या लफ्ज़ बन गया, नरम। नून के ऊपर ज़बर था और रे के ऊपर क्या थी, जज़म थी। नरम हैं, हे में बच्चों ये हे की छोटी शक्ल को ये और नून गुन्ना से मिलाया, तो ये हैं लफ्ज़ बन गया। ठीक है, साद के हाथ नरम हैं। आगे बच्चों ये सूखा दरख्त है, इसको देखें, ये सूखा दरख्त
है। अब इसमें देखें बच्चों, इसमें ये के नीचे ज़ेर है, सूखा में पेश है सीन के ऊपर, और दरख्त में ज़बर और यहाँ पर जज़म है, और है के ऊपर ज़बर है। अब देखें जब मैं लिखूँगी, ये यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रही हूँ, ये सूखा, ये सीन की छोटी शक्ल मैंने बना ली, उसके ऊपर पेश है। ये आगे वाव आ गया, खा के साथ अलिफ लगा लिया, तो ये बन गया सूखा दरख्त। दाल रे, ये हे की छोटी शक्ल मैंने बना ली, उसके साथ ते लगा लिया, तो दाल के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर ज़बर है, और हे के ऊपर जज़म है, तो द रख्त पढ़ेंगे। रे को हम हे से मिलाएंगे तो ये, क्योंकि इसके ऊपर जज़म है इसलिए द रख्त है। ये हे की छोटी शक्ल मैंने बनाई, उसको बड़ी ये से लगाया, तो ये लफ्ज़ हे बन गया, है बन गया। ये सूखा दरख्त है। आगे है बच्चों, ये नहर छोटी है, यहाँ पर लिख ली हूँ, ये नहर छोटी है, नहर छोटी है, ठीक है। अब इस पे देखें बच्चों, जैसे ये के नीचे ज़ेर है, नहर के ऊपर ज़बर है नून के ऊपर, और छोटी पे कुछ नहीं, और है के ऊपर ज़बर है। अब यहाँ पर मैं लफ्ज़ लिखूँगी बच्चों, इसको देखिएगा, ये मैंने लिख लिया नहर, ये नून की छोटी शक्ल है, ये हे की छोटी शक्ल है, और साथ रे लगा लिया, और नून के ऊपर ज़बर है। ये नहर छोटी, ये छा है, उसके आगे मैं वाव लगा लूँगी, छो। ये टे की छोटी शक्ल है, उसके आगे ये लगा लूँगी, तो ये टी, छोटी है। ये हे की छोटी शक्ल है, उसके आगे बड़ी ये लगा लूँगी, तो ये है बन जाए। ये नहर छोटी है। समझ आ गई हमने बच्चों कैसे लिखा? ओके, तो ये लफ्ज़ हमने कौन कौन से लिखे हैं, इनको पढ़ें। बाहर सर्दी है, वक्त कम है, मिर्च सुर्ख है, गर्मा गर्म चाय पी लो, साद के हाथ नरम हैं, ये सूखा दरख्त है, ये नहर छोटी है। ओके, आगे बच्चों ये हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये लफ्ज़ दिए हैं, जैसे उन्होंने हमें दर्द, फ़र्ज़, कर्ज़, सब्र, इल्म, फिल्म, जिस्म, सर्द, शर्म, शुक्र, साख्त, ठीक है। तो ये ये उनने हमें दिए हैं। इनमें क्या करना है बच्चों, ये अब मैं आपको पढ़ा के बताती हूँ, ठीक है, पढ़ के आपको बताती हूँ, आपने पढ़ना है, ठीक है। ये लफ्ज़ है ना, दाल ज़बर रे के ऊपर देखें क्या है, जज़म है। तो जब रे के ऊपर जज़म आ गई तो हम इन दोनों लफ्ज़ों को आपस में मिला लेंगे। तो मैं क्या पढ़ लूँगी, दाल ज़बर रे दर, और फिर दाल की साउंड दर्द, दर्द। फ़े ज़बर रे, क्योंकि रे के ऊपर जज़म है तो फ़े को हम रे से मिला लेंगे, ये लफ्ज़ बन जाएगा फ़र, और फिर ज़वाद की जो आवाज़ है ज़, वो हम मिला लेंगे, तो ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा, फ़र्ज़। काफ ज़बर रे कर, अब ये काफ के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जज़म है, इसलिए हम इन दोनों लफ्ज़ों को आपस में मिलाएंगे, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा कर, और ज़वाद ज़, कर्ज़। फिर है बच्चों स्वाद ज़बर बे, सब रे सब्र, स्वाद के ऊपर ज़बर है, बे के ऊपर जज़म है। तो अब बे के ऊपर बच्चों जज़म आ गई, तो हमने क्या करना है, हमने जज़म वाले वर्ड को पिछले वर्ड से मिलाना है, तो हम इसको स्वाद से मिलाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सब, और फिर रे को हम मिलाएंगे इससे, तो ये सब्र वर्ड बन जाएगा। फिर है बच्चों इल्म, आइन ज़ेर लाम, इल मीम, इल्म। आइन के नीचे ज़ेर थी, उसको लाम, हमने लाम के ऊपर जज़्म आ रही थी उससे मिला दिया, इल वर्ड बन गया। फिर मीम की साउंड हमने ऐड की, इल्म, फिल्म, फे ज़ेर लाम मीम, फिल्म। अब फ़े की बच्चों देखें, ये ज़ेर थी, उसको हमने लाम के ऊपर जज़्म थी उससे मिला दिया, फिल, और फिर मीम की आवाज़, फिल्म। इसी तरह बच्चों ये वर्ड था जिस्म, जीम के नीचे ज़ेर थी और सीन के ऊपर जज़म थी, तो हमने इसको मिला लिया, जीम ज़ेर सीन, जिस मीम जिस्म। सीन ज़बर रे सर, रे के ऊपर क्या थी बच्चों, रे के ऊपर जज़्म थी, तो ये लफ्ज़ बन गया सर, और दाल की साउंड हमने डाल दी, तो ये क्या वर्ड बन गया, सर्द। शीन ज़बर रे शर, मीम शर्म, शीन के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर बच्चों क्या थी, रे के ऊपर जज़म थी, तो ये वर्ड क्या बन गया, शर, और फिर मीम को मिला तो शर्म। फिर आगे था बच्चों लफ्ज़ शुक्र। अब ये शीन के ऊपर क्या था, पेश, शीन पेश, और काफ के ऊपर जज़म था, तो शीन और काफ को मिलाया तो क्या बना, शुक्र, और फिर रे की जो साउंड थी र, शुक्र। फिर सख्त में बच्चों ये सीन के ऊपर ज़बर है,
उसको हे के ऊपर जज़म है, तो हमने इन दोनों को मिलाया साह ते साख्त, तो ये ते की साउंड आ गई। ठीक है, और आगे उन्होंने बताया जैसे ये सीन की बड़ी शक्ल है, ये हे की बड़ी शक्ल है और ते की, फिर ये सीन की छोटी शक्ल को हे से मिलाया, हे की यानी छोटी शक्ल से, और आगे ते लगाया तो ये लफ्ज़ बन गया साख्त। क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों? साख्त। ठीक है, तो लफ्ज़ क्या पढ़े हमने? दर्द, फ़र्ज़, कर्ज़, सब्र, इल्म, फिल्म, जिस्म, सर्द, शर्म, शुक्र, साख्त। ठीक है, तो ये हमने वर्ड्स लिख लिए। आगे आ जाएं बच्चों। आगे यहाँ पर उनने दिया है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे उनने लिखा है वैसे ही लिखना है। जैसे सबसे पहला लफ्ज़ है काफ मीम कम, दाल रे दाल दर्द, नर्म, सुर्ख, वक्त, सर्द, गर्म, गर्म, बाहर, सर्दी है, वक्त कम है, मिर्च सुर है। तो इन्हीं लाइनों में जैसे उनने लिखा हुआ है आपने वैसे ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपने ये लिखा हुआ है ना कि कम, ये लफ्ज़ मैं आपको लिख के बताती हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ है कम, ये काफ की छोटी शक्ल बच्चों, ठीक है, काफ की छोटी शक्ल को मीम से मिला लिया तो ये कम लफ्ज़ बन गया। फिर दर्द, लेकिन आपने इधर लाइंस देखनी है, जिन लाइंस में उनने लिखा हुआ है ना सेम उसी में, ऊपर नीचे नहीं जाना आपने। फिर नेक्स्ट वर्ड है बच्चों दर्द, दौल ज़बर रे, दर दौल दर्द। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों नर्म, नून की छोटी शक्ल उसको रे से मिलाया और मीम, नर्म। ठीक है, फिर आगे क्या है बच्चों? सुर्ख, सीन पेश रे, रे के ऊपर जज़म है, ठीक है, सीन पेश रे सुर, हे सुर्ख। वक्त, वाव के ऊपर ज़बर है और काफ के ऊपर जज़म है, वक्त, और फिर आगे ते, वक्त। इस तरह आगे लफ्ज़ सर्द, सीन के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर जज़म है, सर, फिर आगे दाल सर्द, और फिर गर्म, गाफ ज़बर, रे के ऊपर जज़म है और मीम, गर्म। ठीक है, तो ये वर्ड्स थे बच्चों, तो आपने ये लिखने हैं खुद। ठीक है, आगे बच्चों आ जाएं। आगे यहाँ पर जैसे उनने लफ्ज़ बनाया है ना, सबसे पहले मीम फेते मुफ्त, इसी तरह हमने वापस बाकी लफ्ज़ लगाने हैं और उनके ऊपर जो जैसे जो भी अराब आते हैं, जहाँ जज़म आती है और जहाँ पर ज़बर आती है वो हमने लिखने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला लफ्ज़ है मुफ्त, मीम फ़े ते मुफ्त। अब देखिए मीम के ऊपर पेश थी और फ़े के ऊपर जज़म थी। ठीक है, तो ये लफ्ज़ बन गया मुफ्त। आगे है बच्चों शक्ल, तो ये हमने पढ़ा था, ये शीन की हम छोटी शक्ल को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके साथ काफ की छोटी शक्ल को लिखेंगे, इस काफ की छोटी शक्ल को ये लिख लिया और उसके साथ मैंने लाम लगा लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया शक्ल। शीन के ऊपर बच्चों ज़बर है और काफ के ऊपर क्या है? काफ के ऊपर जज़म है, तो ये लफ्ज़ शीन को हम काफ से मिलाएंगे शक्ल और फिर लाम शक्ल। आगे है बच्चों अस्र, ये आइन, आइन की छोटी शक्ल को मैंने स्वाद की छोटी शक्ल से मिलाया और आगे लिख लिया रे, तो ये बच्चों लफ्ज़ बन गया अस्र। क्या लफ्ज़ बन गया? अस्र। अब बर्फ़ है बच्चों, ये बे की छोटी शक्ल को मैंने रे से मिलाया, ठीक है, और फिर आगे फ़े लगा लिया और बे के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जज़म है, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया? बर्फ़, बे ज़बर रे बर और फिर फ़े की साउंड बर्फ़। अब बच्चों ये शुक्र वर्ड है, क्या वर्ड है? शुक्र। अब इसको देखें आप, ये लफ्ज़ है शीन, ये शीन की छोटी शक्ल आ गई, उसको काफ से मिला दिया, काफ की छोटी शक्ल से मिला दिया और फिर रे से, किससे मिला दिया? रे से, तो ये लफ्ज़ बन गया शुक्र। शीन के ऊपर पेश है और काफ के ऊपर जज़्म है, तो काफ को हम, शीन को हम काफ से मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ बन गया शुक्र। ठीक है, आगे है बच्चों सुर, हे आगे लगाया हुआ। ठीक है, अब ये बच्चों सीन की मैंने छोटी शक्ल लिख ली, उसके ऊपर पेश है, उसको मैंने रे से मिला दिया। ठीक है, किससे मिला दिया? रे से, रे के ऊपर है जज़म, तो ये लफ्ज़ बन गया सुर और फिर आगे हे लगा दिया, तो ये लफ्ज़ बन गया सुर्ख। क्या लफ्ज़ बन गया? सुर्ख। तो बच्चों कौन कौन से लफ्ज़ हैं? सबसे पहला मुफ्त, शक्ल, अस्र, बर्फ़, शुक्र, सुर्ख, तो ये लफ्ज़ हैं। ठीक है, अब बच्चों आपको मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, कुछ लफ्ज़ हैं जो आपने उनको देखना है कि वो हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है बच्चों फ़र्ज़,
ठीक है। अब इस लफ्ज़ को अगर आप देखें तो ये लफ्ज़ यूँ लिखते हैं फेरे स्वाद, ठीक है। अब बच्चों इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका तोड़ लिखवाती हूँ। तो इसमें ये फ़े की छोटी शक्ल है, उसको रे से मिलाया और आगे ज़वाद है, ठीक है। अब अगर हम इसको दूसरी तरह लिखें, जैसे इस तरह लिखा है, तो देखें ये फ़े की छोटी शक्ल को मैंने रे से मिला लिया, ठीक है, और फिर आगे ज़वाद। अब इस पे देखें यहाँ पर फ़े के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जज़म है, तो ये लफ्ज़ बन गया बच्चों फ़र्ज़। फ़े रे ज़वाद फ़र्ज़, क्या लफ्ज़ बन गया? फ़र्ज़। फ़े को हम रे से मिलाएंगे, फ़र और फिर ज़वाद, फ़र्ज़, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बच्चों शर्म, शीन रे मीम, शर्म। तो अब इसको बच्चों अगर आप देखें तो ये लफ्ज़ शीन है, शीन की छोटी शक्ल को रे से मिलाया है और आगे मीम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप ये मैं शीन की छोटी शक्ल को, ये छोटी शक्ल है शीन की, उसको रे से मिला रही हूँ, ये रे से मिला लिया और आगे मीम लिख लिया मैंने। तो ये क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों? शर्म। शीन के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जज़म है, तो ये लफ्ज़ शीन को हम रे से मिलाएंगे, शर और आगे मीम, शर्म, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, जिस्म। जिस्म को देखें आप, ये वर्ड है जिस्म, जीम सीन मीम, ठीक है। अब इसमें देखें इसमें बच्चों ये जीम की छोटी शक्ल है, ठीक है, उसको सीन की छोटी शक्ल से मिलाया और आगे फिर मीम से मिला दिया है, ठीक है। तो ये देखें आप, ये जीम की छोटी शक्ल मैंने लिख ली, उसको सीन की छोटी शक्ल से मैंने मिला दिया और आगे मीम से मिला दिया, तो ये लफ्ज़ बन गया जिस्म। अब जीम के नीचे ज़ेर है और सीन के ऊपर जज़म है, तो जीम को हम सीन से मिलाएंगे तो जिस और आगे मीम की आवाज़ जिस्म, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो आगे बच्चों वर्ड है वो है सब्र, स्वाद बे रे, सब्र। अब यहाँ पर आप बच्चों देखें तो ये स्वाद है, ठीक है, क्या है? स्वाद है, उसको बे से मिलाया है और आगे रे है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं ये स्वाद की छोटी शक्ल को, ये छोटी शक्ल आ गई, बे की छोटी शक्ल से मिलाया और आगे रे से मिला लिया, तो ये वर्ड बन गया सब्र। स्वाद के ऊपर ज़बर है और उसके बाद बे के ऊपर क्या है बच्चों? ये जज़म है, ठीक है, बे के ऊपर जज़म है, बे के ऊपर, तो ये लफ्ज़ बन गया सब्र। स्वाद को बे से मिलाएंगे सब और फिर रे, सब्र, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सख्त। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सख्त, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें ना तो ये सीन है, सीन की छोटी शक्ल को उनने हे की छोटी शक्ल से मिलाया है और फिर आगे ते से मिला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये सीन की छोटी शक्ल है, उसको मैंने हे की छोटी शक्ल से मिला लिया और आगे ते लगा लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया सख्त। सीन के ऊपर ज़बर है और हे के ऊपर जज़म है, तो सीन को हम हे से पढ़ेंगे, सीन हे सह ते सख्त, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक लफ्ज़ है इल्म, उसको देखें, इल्म, आइन लाम मीम इल्म, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो ये आइन की छोटी शक्ल को लाम से मिलाया और फिर आगे मीम से मिला दिया, ठीक है। तो अब ये देखें मैं आइन की छोटी शक्ल को यहाँ पर लिख रही हूँ, ये आइन की छोटी शक्ल आ गई, ये लाम की छोटी शक्ल आ गई, उसको मैंने मीम से मिला लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया इल्म। इल्म में आइन के नीचे ज़ेर है और लाम के ऊपर क्या है? जज़म है, ठीक है। तो आइन को हम लाम से मिलाएंगे इल और फिर मीम, इल्म, ठीक है बच्चों। तो ये लफ्ज़ मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये हमने कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं उन सब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके अलावा और कोई लफ्ज़ में अगर आपको लिखना बता दूँ इसके साथ, जो यहाँ पे कोई रह गया हो, जैसे कि आपको मैं ये लिख के बता देती हूँ, एक और लफ्ज़ है वो लिख के बता देती हूँ, ठीक है बच्चों। ये लफ्ज़ है फिल्म, ये इल्म की जैसे ही लिखेगा, ये है फे लाम मीम फिल्म। ये बच्चों जो फ़े है, ठीक है, ये फ़े की छोटी शक्ल को उनने लाम से मिलाया है और फिर मीम से, सेम इसकी तरह, इल्म की तरह सेम है, ये कोई हासिल में डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने फ़े की छोटी शक्ल बना ली, उसको मैंने लाम की छोटी शक्ल से मिला लिया और फिर मीम से मिला दिया, तो ये वर्ड बन गया फिल्म।
फ़े के नीचे ज़ेर है और लाम के ऊपर वो है जज़म है, तो ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा बच्चों? फ़िल्म। क्योंकि जज़म है लाम के ऊपर तो फ़े को हम लाम से मिलाएंगे तो फ़िल, और फिर मीम की साउंड मीम, फ़िल्म। ठीक है, तो समझ आ गई। आपने बच्चों इन सब वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, बोलने की भी कि कैसे हम इनको प्रोनाउंस करेंगे, और लिखने की भी कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा लेसन नंबर 23 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लेसन नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और ये जो मैंने बताया ये भी लिखना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।